देखो बेटा जी, लास्ट टाइम हम बातचीत कर रहे थे नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट टाइम स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक में मेरे को पता है कि मैंने इटियोलॉजी आपको क्लियर करवा दी थी और उसके सिम्टम्स और उसके साथ हम प्रायोरिटी क्या देंगे। प्रायोरिटी सिंपल सी बताया था मैंने, एबीसी। ठीक है, मैनेजमेंट। अच्छा, आज जो हम बातचीत करेंगे बेटा नई टॉपिक की, वो करेंगे बेटा आईसीपी। ध्यान रखना। ठीक है, नर्वस में मतलब आईसीपी और जीबीएस का और ग्लासकोमा स्केल का रोल बहुत बड़ा है। मतलब आईसीपी आने पर आपको इतना इजी हो जाएगा कि बहुत सारे टॉपिक अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। इसमें वो कंसेप्ट है। देखो, पहले हम कंसेप्ट की बात करते हैं, उसके बाद में हम लिखेंगे। आईसीपी को जानने के लिए क्या करना हमें, आईसीपी का मतलब क्या है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब मेरी बात सुनिएगा। सर, आईसीपी को समझने के लिए सिंपल कहानी है, बस ये लो हो गया काम। आप क्या करें, एक बोरा लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप इस बोरे में क्या करना है, को बहुत सारी चीज डालना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे नमक के डब्बे डाल दिए, आटा के डब्बे डाल दिए, कुछ और किसी चीज के डब्बे डाल दिए। सिंपल सी बात है, आप इस बोरे का मुंह बंद कर दीजिए। आप जब बोरे का मुंह बंद कर देंगे, बोरे को पकड़ के हिलाएंगे, साथ में सिंपल काम नहीं है, मेरे हिसाब से बोरे प्रेशर लगेगा। सैम डिट्टो की डिट्टो ब्रेन का हाल है। ये हमारा, अब इस बोरे की जगह हमारे को ये मानना कि ये बोरा नहीं है, ये ब्रेन है। सिंपल कहानी ये तो। अब ब्रेन के अंदर क्या है, सिंपल पढ़ चुके हम, शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं। टिश्यू, नर्वस टिश्यू और सिंपल न्यूरो न्यूरोग्लिया। ठीक है, अच्छा सर, ब्रेन है, कल हमने स्ट्रोक की पढ़कर इस बात की चिंता की, इसका मतलब ब्लड सप्लाई नहीं है। और देन ब्रेन है बेटा, ब्रेन के अंदर क्या चीज है, सिंपल कहानी। तो आपको आंसर देना है क्या? ठीक है, आपका सीएसएफ है तीसरे नंबर पर। ये इस बोरे में प्रेशर जनरेट हो रहा था, उसको हमने पूरा प्रेशर कहा, और इस ब्रेन में तीनों की वजह से प्रेशर जनरेट होगा। सिंपल कोई भी बंदा पूछे आज के बाद में आईसीयू के लिए, कोई बंदा पूछे कि व्हाट इज ब्रेन ऑफ आईसीयू, सिंपल कहानी करनी है भाई। तीन लोग मिलकर उस ब्रेन में प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, वो आईसीयू है। ठीक है, जैसे बोरे में बहुत सारे डब्बे मिलकर प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, वो सिंपल वो पूरा प्रेशर है, ये आईसीयू प्रेशर। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। सर, अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बोरे में तो कितना है, ये तो पता नहीं है ना, उसका कोई पैमाना है नापने का, बट इसका तो पैमाना है भाई। ठीक है, इसके नॉर्मल जो आईसीपी हमारा वो कितना है, ठीक है, वो हमें आंसर देना 5 से 15। 5 से 15 एमएमएस। ऑप्शन में 5 से 15 एमएमएस ना हो तो हमें 0 से 15 मानना। ठीक है, 0 से 15 मानना है, बट एग्जामिनर तो एग्जामिनर है, एग्जामिनर कहेगा बच्चों का बताइए, सिंपल कहानी। ये चैट का बताते हैं 5 to 7, सिंपल। ये बच्चों को एडल्ट की पहली प्रायोरिटी 5 से 15 देनी है। ऑप्शन में 5 से 15 ना हो मित्रों तो हमें 0 से 15। ठीक है, यदि बेटा जी हमें बच्चों का पूछ ले तो 5 to 7 सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। आपके दिमाग पे एक ऑटोमेटिक काम करेगा कि ये सब प्रेशर जो है इससे ज्यादा बढ़ गए, 15 से ज्यादा, दैट इज द इंक्रीज आईसीपी। अब इंक्रीज आईसीपी जो होगा, बंदे का सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, इंक्रीज आईसीपी होगा तो उसका कारण क्या है सर, सिंपल। इंक्रीज आईसीपी का कारण क्या है, इसके पीछे कौन है, सिंपल। तो सिंपल क्या होगा सर, ये देखिए आप ध्यान से, और ऐसा देखिए आप सुबह सुबह आपको कुछ करने की जरूरत है, अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। मैंने कहा था ब्लड है, मैंने कहा था टिश्यू है, और मैंने कहा था आपका सीएसएफ है। ये तीन लोग मिलकर आईसीपी बना रहे हैं, और ये तीन लोग मिलकर आईसीपी को बढ़ाएंगे। अच्छा कैसे, यदि अचानक से ब्रेन में सीएसएफ बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, सिंपल हाइड्रोसिपिलिस होगा, इसलिए आईसीपी बढ़ने की टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोसिपिलिस है, यस। वैसे हाइड्रोसिपिलिस का है तो क्या हमें मॉनिटर करनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल करनी चाहिए, क्योंकि सीएसएफ बढ़ रहा है, सीएसएफ बढ़ती दैट इज आईसीपी बढ़ी। भाई मैं नमक के डब्बे 3 डब्बों की जगह 4 डब्बे यदि मैं डालूंगा तो सिंपल सी बात, उसमें पूरे में प्रेशर बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। इसका अंदर मैं जैसे मान लीजिए 50 ml सीएसएफ एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, अब मैं उसको अचानक से 100 ml करूंगा तो सिंपल कहानी है, इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा, जाहिर सी बात। तो मेरे हिसाब से आपके दिमाग में क्या फिट करना है, तो उसको सीएसएफ बढ़ रहा है, आईसीपी बढ़ेगा। देन टिश्यू के अंदर यदि थोड़ा सा भी वेरिएशन आएगा, ध्यान रखना प्लीज एंड प्लीज,
टिश्यू वेरिएशन कैसे, लाइक एग्जांपल ट्यूमर, ट्यूमर हो गया। अब एक बात आप खुद बताइए मुझे कि पहले एग्जांपल दो टिश्यू अंदर एग्जांपल है, और कैंसर से होने से बहुत सारा सेल डिवीजन, बहुत सारा सेल डिवीजन होने से टिश्यू के नंबर बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा। और जब टिश्यू का नंबर बढ़ेगा जाहिर सी बात आईसी में बढ़ेगा, इसलिए ब्रेन ट्यूमर में आईसी पढ़ना लाजमी लाजमी। ब्रेन टिश्यू में इंफेक्शन होगा, दैट इज एंजाइटी। इसका मतलब एंजाइटी सिंपल है, ठीक है। अच्छा सर मैंने आपको एक चीज और बताई है, सीएसएफ की जो रहता है वो बताया सब बैकग्राउंड स्पेस में सब कोर्स प्रोग्राम मैनेजिंग, इसका मतलब मैनेजमेंट कैसे क्योंकि इन्फ्लेमेशन का तो वेजुलाइजेशन और ज्यादा मात्रा में ब्लड अंदर आएगा, और ज्यादा मात्रा में ब्लड सप्लाई अंदर आएगी तो जाहिर सी बात है सिंपल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एडनोसिक्लिस में देन ब्रेन ट्यूमर में देन ब्रेन क्या इसी को बढ़ा देगा कि ब्लड के नंबर ज्यादा बढ़ना है, क्यों? क्योंकि जो रप्चर होकर वो बाहर आ जाएगा पूरा ब्लड, कल जैसे स्ट्रोक पे किया हमने, ठीक है सिंपल, ठीक है। देन हमारा टिश्यू एंसेफेलाइटिस में इससे बढ़ने के चांस, ठीक है। क्या मेनिंजाइटिस पर, बिल्कुल मेनिंजाइटिस में इससे बढ़ने के चांस है। और मैं ये कहूं साथियों 3 2 5 ना करके ब्रेन के लगभग टिश्यू को से भी बढ़ने के चांस है, सिंपल, ठीक है। क्योंकि ब्रेन के लगभग डिसऑर्डरों में ये तीनों लोग ये चेंज हो रहे हैं, और जब जब ये तीनों लोग चेंज होंगे ये आईसीपी को बढ़ा देंगे, और जब जब इन तीनों लोग की संख्या घटेगी आईसीपी को घटा देंगे, लाइक इस तरह हाइपोवोलेमिया, ब्लड कम हो गया, ठीक है। यहां वॉल्यूम कम है और वॉल्यूम कम है ब्लड में, सिंपल सी बात है, तो ब्लड भी कम आईसीपी पे। सोप वाले में देन हाइपोवोलेमिया पेशेंट में आईसीपी घटना, देन डिहाइड्रेशन पेशेंट में आईसीपी घटना, सिंपल। आप इसको डायरेक्शन दीजिए प्लीज, जब तक आप इसको डायरेक्शन नहीं देंगे ये आपका, और आपको इसको डायरेक्शन देना ये 2 मिनट में आपका, इसकी कहानी सिंपल, इसको डायरेक्शन देना 2 मिनट में आपका। अब आपको खुद का ही दिमाग प्रयोग करना, ना किसी बुक का ना किसी टीचर का, खुद का दिमाग प्रयोग कीजिए। बुक का क्या प्रयोग करना, ट्यूशन प्रयोग करना है कि हमने जो यहां पढ़ा वो कितना सही। ट्यूशन कहीं भी दुनिया में आपको कहीं भी मिले, ट्यूशन जिस टॉपिक आप लीजिए उसको स्वीकार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि अपना ही ट्यूशन मिले आपको, कहीं भी मिले दुनिया में, किसी को चिंता आपको पेपर मिलता है आप उसको लीजिए, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको जरूरत है शरारती को जरूरत किस चीज की, प्रैक्टिस, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्शन यहाँ क्लास में देना। अब मेरी बात सुनो, अब आपको एक अच्छा डायरेक्शन सुबह मिलेगा तो सब थोड़ा सा मैं आपके यस साथ कर इस मामले में सिंपल, मैंने कहा हमारा बेटा रानी ये ब्रेन है सिंपल। अब ब्रेन जब सिंपल है हमारा तो जाहिर से, अब देखना यहां मेट्रो लोबल करना बता चुका, दैट बोन्स बता चुका, दैट मिड ब्रेन बता चुका, और सिंपल कहानी है दोस्तों, ये सारी पहला बता चुका हूं सिंपल, और सिंपल कहानी है दोस्तों, मैंने आपको कहा हाइपोथैलेमस, देन थैलेमस पकड़ा, देन एपिथैलेमस पकड़ा, तीनों बात पढ़ाई, और पिछले एपिसोड में, कल वाले एपिसोड में देन सेरिब्रम ये पढ़ाया, ठीक है। इधर देखिएगा, और मैंने आपको एक चीज मेरी मात्राई से कहूं, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है, और बाहर का आवरण दैट इज द कोर्टेक्स, दैट अंदर का आवरण दैट इज द मेडुला, ये बताऊंगा। इसको लिखने में मैं करेक्शन कर देता हूं, ये जो है आप कोर्टेक्स देख रही है, और ये है दैट इज द मेडुला। आप मुझे बताइए इस बैच में 40 बच्चों की संख्या अचानक से 10 बच्चे और बढ़ेंगे तो क्या होगा, प्रेशर लगेगा। तो सिंपल सी बात है, मैं कहूंगा कि और किसक भाई और किसक भाई और किसक, तो दीवार पर प्रेशर लगेगा। इसका मतलब मैं कहूंगा और किसको सबसे पहले ध्यान से कोर्टेक्स पर प्रेशर लगती है साथियों, चैन जो पहलू से, इसलिए फर्स्ट साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी देन सिंपल सिंपल का, देन लेट साइन देन मेडुला, मैंने कहा लिखा है वो मैं साइन है, ठीक है। इसलिए प्रेशर लगेगा एक सब पर भी प्रेशर लगेगा, तो ये सब भी क्या होगा, ठीक है। ये सब वैसे अवलोकन होंगे, मान लीजिए हमने किसी थाली के अंदर लोहा डालेंगे और नीचे चुंबक लगाएंगे और वो घूमेगी, वेरी गुड गजब। इसका मतलब जैसे सफाई से तो सारे ऑर्गन कम दबाएंगे,
सिंपल का सारे ऑर्गन चेंजेस हो जाएंगे, दैट इज द मोमेंट। लेकिन सबसे अच्छी कहानी क्या है इसकी? सबसे अच्छी कहानी ये है दोस्तों, इसका जो इक्वेशन पूछेगा या तो पहला या लेट या ड्राइव सिम्टम, मतलब 3 सिम्टम एक साथ। तो इंक्रीज आईसीपी के 3 सिम्टम में सबसे बेस्ट कहानी हमें मेंशन करना है दोस्तों बीपीआर, P4 बीपी, इंक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि जाहिर सी बात है आईसीपी बढ़ना, ठीक है। देन P4 ब्रैडिकार्डिया, जाहिर सी बात है कार्डियोवास्कुलर जो सेंटर है उसमें दिक्कत आ रही है, यहां से बीपी रेगुलेट नहीं हो रहा सीपी सेंटर, और मेडोलम मैंने कहा था वहां रेगुलेट सेंटर है, ये कहां है मैंने, दैट इज द ब्रेथ। और R4 रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन मतलब सिंपल, बोलो बोल कर सिंपल, ठीक है। अच्छा देन हाइपोथैलेमस में चेंजेस, दैट इज द टेंपरेचर चेंजेस, टेंपरेचर मतलब सिंपल है, ठीक है। अच्छा पहला में प्रेशर बढ़ेगा, दैट इज द पोस्चर, पोस्चर इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें इसके पोस्चर से रिलेटेड सिम्टम्स भी आएंगे, टेंपरेचर से रिलेटेड सिम्टम्स भी आएंगे। देन साथियों तो इसको ब्रैडिकार्डिया भी होगा इस पेशेंट को, देन इसका रेस्पिरेशन भी बढ़ेगा, देन इस पेशेंट की बीपी बढ़ेगी, देन इसका पहला साइन है वो एलओसी चेंजेस में देखने को मिलेगा, और देन इसे लेट साइन ऑफ वोमिटिंग में देखने को मिलेगा। सिर्फ पता नहीं कुछ करना ही नहीं, और कोई भी दिक्कत आया तो कोई भी बंदा पूछे आप इसको बारीकी से इसको जवाब दे सकते हैं। तो अब ये होगा कि आपको आइडियोलॉजी भी आपके पास है, आपके पास कंसर्ट भी आपके पास है, आपके पास सिम्टम्स भी अपना खुद के हैं, ठीक है। यहाँ सिम्टम्स किसी को मतलब देखने की या किसी रटने की आपकी कोई जरूरत, खुद के सिम्टम्स निकाले आपने, ठीक है। बोलो कुछ दिक्कत। अब मेरी बात सुन सर, एक बात बताइए सिंपल लगती है, और देखियो आप ऐसे टॉपिक को देखो, टॉपिक बहुत कम कम टाइम में खींचेगा और बहुत जल्दी खींचेगा और बहुत उसकी टॉपिक की क्लैरिटी आएगी। और ये नहीं कि मतलब उस टॉपिक में 4 घंटे खराब करो तो भी वो टॉपिक, नहीं 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 नहीं, उस टॉपिक में जान डालने वाला हो कोई तत्काल टॉपिक खराब हो जाएगा, ठीक है। वही चीज 1 घंटे में भी संभव हुई और वही चीज 4 घंटे में, दोनों में से कोई चीज वही चीज, और वो होगी भी नहीं, मेरी गारंटी है वो कि वो डिटो करवाई नहीं सकती, लेकिन वही चीज 1 घंटे में भी क्लियर होगी और वही चीज 4 घंटे में भी। तो हमें घंटे नहीं करने कभी भी, ये जीवन का मतलब पता नहीं, इधर आंकलन करते घंटे फंटे का, बट जीवन में कभी आंकलन ही नहीं करते। नर्सिंग टेस्ट लाइव कर देख रहा हूँ 20-20 मिनट में ऐसे टॉपिक समझा रखे हैं जीवन में, सब कोई नर्सिंग को नहीं समझता, ऐसा नहीं सकता 20-20 मिनट 20-20 मिनट। तो हमें टाइम को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम बचना चाहिए। अच्छा लेकिन बेहतर वो टाइम में हमें वो क्लियरिटी आनी चाहिए। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, सिंपल, आप खुद का दिमाग प्रयोग करना, मेरा भी, जितना खुद का करेंगे उतना डेवलप जल्दी हो। ब्लड कैपिलरी सिंपल, मोबाइल किसका कर रहा है इसको बंद कर, ठीक है, साइलेंट केस को एक मुंह बंदी कर दो इसका, ठीक है। दैट इसका न्यूरॉन से बाकी लोग न्यूरॉन, ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल्स। अच्छा एक बात बताइए तो सिंपल, एक बात सिंपल हमें कहना, इधर देखो सिंपल, हमारा ये ब्लड कैपिलरी न्यूरॉन, आप सबको मैंने पढ़ाया है बीपी, ब्लड प्रेशर पढ़ाया सबको, उसकी मैं बात ही नहीं करना, मतलब मैं बोलती आपको समझ आ रहा मैं किसकी बात करना चाहता। अब मुझे बताइए आप साथियों, इन दोनों के अंदर जो गैप है उसको कहते हैं इंटरस्टेशियल गैप, इंटरस्टेशियल स्पेस, आईएसएस, सिंपल सी बात है, इंटरस्टेशियल स्पेस। अब मुझे खुद बताइए ना, यदि ज्यादा मात्रा में यहां पानी भरेगा, ये दूसरा मार्ग का प्रयोग करके मैंने एक्स्ट्रा दिखा है कि ज्यादा मात्रा में पानी आया है, तो जाहिर सी बात है यहां प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, एडिमा होने के ज्यादा चांस है। अब ये हालात कम हो रहे ब्रेन में, तो सिंपल सी बात, जाहिर सी बात है सेरिब्रल एडिमा कहते हैं सिंपल कहानी, सेरिब्रल एडिमा दोस्तों सिंपल कहानी है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे मकान में पानी भर जाएगा तो मैं एक काम करूंगा कि मैं किसी नगर पालिका के इंसान को बुला के लाऊंगा कि भाई साहब मेरे मकान पानी भर। तो जैसे मैं बुला के लाऊंगा नगर पालिका के किसी व्यक्ति को, वो क्या करेगा, मेरे मकान में पाइप लगाएगा, पाइप लगाकर पानी को सड़क तक लेके आपको क्या करना, किसी का आईसीपी बढ़ गया, किसी को एडिमा हो गया, आपको करना क्या, उस पाइप की तरह आपको उस प्रेशर को मैनिपुलेट लेना, मैनिपुलेट उस पाइप की तरह इस पानी जो यहां पर है उसको यहां तक लेना, और यहां से ब्लड और ब्लड से किडनी के अंदर बाहर फैल जाए एक्स्ट्रा जूस, सिंपल। इसलिए उसको डायबिटीज सिंपल, इसलिए आफ्टर मैनिटोल ड्रग्स की प्रायोरिटी क्या, मॉनिटरिंग द न्यूरॉन, सिंपल, ये दिमाग पे फिट कर।
आया एक एक कंसेप्ट को, एक एक लाइन को बांधते 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 इसको पता नहीं लगता। आ गया? क्लियर है यहां तक? बोलो कोई भी दिक्कत है तो। अब मेरी बात सुनिएगा, खुद का दिमाग प्रयोग कीजिए दूसरे का। पेशेंट आपके पास आईसीपी का कभी भी नर्स को उसके एब्डोमेन प्रेशर को नहीं, उसका एब्डोमेन प्रेशर बढ़ेगा दोस्तों तो क्या होने की संभावना, उसका प्रेशर और बढ़ेगा क्योंकि उसका वर्टिब्रा बढ़ जाएगा, और जैसे ज्यादा वर्टिब्रा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात उसका आईसीपी ज्यादा। इसलिए पेशेंट को क्या सलाह देनी है, एजुकेशन क्या करना है। कोई ये क्वेश्चन ऐसे बना के देगा, 35 साल का पेशेंट है, उसको आईसीपी बढ़ रहा है और होम डिस्चार्ज में है पेशेंट, तो नर्स को इंस्ट्रक्शन क्या देगा, अवॉइड द कफिंग, कफिंग को अवॉइड कर। क्यों? क्योंकि बेटा कफिंग से ज्यादा बढ़ेगी उसका आईसीपी बढ़ेगा। सिंपल। अब आपकी तरफ से चाहे 15 लाइन में क्वेश्चन ना पढ़ा के क्यों ना दे रहे तो तुम्हारा क्या लेगा, सिंपल कहानी। आपकी तरफ से सिंपल 15 से 20 लाइन भी आपको पेपर में मिलती है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास कंसेप्ट, तो आपको क्वेश्चन को देखना है और ये देखना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। 3 टाइप से क्वेश्चन को तोड़ना है, सिंपल। पहली लाइन में देखना है कि बीमारी किस, दूसरी लाइन में देखना है कि कहना क्या चाहता है, और तीसरी लाइन में कहना कि पूछना क्या चाहता है। ये वैरायटी पूछना चाह रहा है या सस्पेंस पूछना चाह रहा है या डायग्नोसिस पूछना चाह रहा है या एक्सेप्ट इसने कहीं ना कहीं पूछा। बच्चे का 3 जगह ध्यान रहेगा, क्वेश्चन बहुत जल्दी ब्रेक हो जाए। ऑफलाइन पेपर है इसलिए इजी तरीके से मार्किंग भी की जा सकती है। पहली लाइन पर क्वेश्चन है बीमारी का, फिर उस बीमारी तक वहां तय तक चाहिए आप। सोशियोलॉजी का है तो सोशियोलॉजी, फिर आप उस क्वेश्चन का पूरा सोशियोलॉजी को पाए। यदि क्वेश्चन मैनेजमेंट का है तो उस पूरे क्वेश्चन का पूरा मैनेजमेंट होगा। यदि कुछ सिस्टम का क्वेश्चन है, सीआईटी का है, तो वहां सीआईटी लगाइए। ऐसे बैक टू बैक बैक आप पूरी नर्सिंग को एक साथ घुमाना चाहिए। देन क्वेश्चन पर क्वेश्चन की 99 संभावना गलत होने के बाद आते हुए, क्योंकि हमने एक साथ पूरा बर्डन डाला उस पर, दिमाग कंफ्यूजन, दिमाग और फिल्टर नहीं कर पा रहा बात को कि मैं इसका जवाब क्या। और जिस सिस्टम का क्वेश्चन, उस सिस्टम का बैकग्राउंड घुमाई भाई, हम कल के लिए नौकरी लग जाए तो सिंपल हमारी सगाई होगी, तो सिंपल हम देखने के लिए जाएंगे लड़का या लड़की, एक ही परिवार में जाते हैं या 100 200 300 परिवार में एक ही दिन में चलेगा। बट यही हाल ट्यूशन का है, आपको एक ही परिवार का बैकग्राउंड दिखाना पड़ेगा। आपको भी क्या करना कि इसमें भी क्या करना है, जो क्वेश्चन है उस फैमिली का बैकग्राउंड निकालिए आप। अब जीआईटी का तो जीआईटी का बैकग्राउंड निकालिए आप, और ये टेस्ट पेपर में ध्यान रखना। इसलिए लगातार टेस्ट पेपर की लत, लगातार टेस्ट पेपर का अभ्यास तुम्हें ताकत दे देगा। सिंपल। अमेरिका ताकतवर नहीं था, हिंदुस्तान के जितने भी बीटेक एमटेक जितने भी आईआईटी किए हुए हिंदुस्तान पास रह गए। अमेरिका में प्रैक्टिस करते गए करते गए करते गए, अमेरिका को लगा कि इनका फायदा होगा, इनसे परमाणु बम बना। जब अमेरिका ने 20 साल तक लगातार अभ्यास किया, परमाणु बम बना। सिंपल। कोई भी खिलाड़ी हो या कोई भी शक्तिशाली देश हो या कोई भी शक्तिशाली विद्यार्थी या कोई भी शक्तिशाली टीचर है तो उसकी दो है, उसने अपने जीवन में मेहनत को की, उसने अपने जीवन में रेगुलर अभ्यास को किया। तब चाहे वो कितना ही कमजोर रहा हो अपने जीवन, लेकिन उसने लगातार अभ्यास ने उसको आइडिया देना शुरू कर दिया दिमाग को कि नहीं यार ये क्वेश्चन ये नहीं होगा, ये क्वेश्चन वो होगा, नहीं यार ये क्वेश्चन वो नहीं होगा, अच्छा उसका एक अपन और भी कर सकता है। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हम क्लास ले सकते हैं, उसके बाद में हम ऐप पर जाके ट्यूशन दे सकते हैं, उसके बाद में हम लाइव सेशन भी जुड़ सकते हैं। 15 की एक साथ फोटो आ सकती है, 15-25 150 लोग एक साथ, उसमें हम लाइव चैटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यार इस क्वेश्चन का ये कहना चाह रहे जैसे अपन यहाँ बैठे बैठे चर्चा करते हैं वैसे ऐप पर बैठे बैठे चर्चा कर सकते। सिंपल। ठीक है, आप भी अपना खुद टाइम टेबल डाल सकते हैं, मैं आपको टाइम टेबल डालना बता दूंगा। 15-25 लोग सिंपल हम वीडियो कॉल पर बात करते हैं, वैसे हम सिंपल बात कर सकते हैं कि यार इसमें ये बढ़ रहा है तो इसमें ये क्यों बढ़ेगा। यदि आप तक वो क्लियर हो जाती चीजें तो ठीक है, आप तक वो चीजें क्लियर नहीं होगी तो तत्काल मुझे मैसेज डालिए, ग्रुप ऐप पर ही मुझे मैसेज डाल दी, मैं तत्काल ज्वाइन करूंगा, ज्वाइन करके तुम्हें जवाब दे दूंगा तत्काल बात। तो लाइव चैट में या फिर लाइव देखने से क्या होगा, पढ़ने का मन कर और वो चीजें जल्दी क्लियर होगी। सिंपल है। तो हमें क्या करना, हमें कुछ भी नहीं करना, हमारा एक ध्यान सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या ध्यान सुनना ध्यान दोस्तों। तो मैंने आपको कहा कि नर्स का काम क्या क्या है, जैसे मैंने आपको कहा एजुकेशन पूछा है तो अवॉइड करने का फील। यदि आपको कहे 25 साल का राजू उसका आईसीपी बढ़ना, नर्स को पोजीशन कौन सी देनी है, तब सेमी पावर, तब हमें आंसर पोजीशन में सेमी पावर लगाने।
ठीक है, यस। देन क्या हम अवॉइड करेंगे एब्डोमेन प्रेशर को? बिल्कुल एब्डोमेन प्रेशर को अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड एब्डोमेन प्रेशर। क्या पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन बदल रहा है? क्या हमें जरूरत ऑक्सीजन की? बिल्कुल हमें ऑक्सीजन देना चाहिए, ऑक्सीजन करके देनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट को जरूरत है। ये सिंपल कहानी है इससे। इसलिए व्हाट इज मीनिंग ऑफ आईसीपी? नॉर्मल आईसीपी, इंक्रीज आईसीपी, उसके पीछे ट्यूब बढ़ने की वजह, उसके पीछे सिम्टम्स क्या है, वो डायग्नोसिस। सिंपल सी बात है, मैनोमीटर का उपयोग करें आईसीपी को रीडिंग करके। मैनोमीटर कैसे दिखता है मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? एक बार एक साथ ही पीलिए आपके लिए, तब पूरे डायग्राम एक साथ ही देख लेना, फिर बार बार वो क्या डिस्टर्ब भी होता है, वो टाइम खराब आया। मैनोमीटर क्या होता है? जैसे कल मैंने आपको मोनोपोट्री और बाइपोलर मोनोपोलर का, तो एक बार डायग्राम देखते क्लियर दिखा रहा है, ठीक है? इमेज ज्यादा ज्यादा देखेंगे। देखो तीन चीजें ज्यादा बताएगी, कि यदि बंदा सुनने के साथ देख रहा है उसकी कैपेसिटी ज्यादा बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए यदि किसी मूवी हॉल है और उसमें सिर्फ अपन सुनने के लिए जाए, तो मेरे हिसाब से ज्यादा क्लियरिटी नहीं आएगी। इसलिए सुनने के साथ उसमें देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से क्लियरिटी ज्यादा आती है। और इस इमेज को चीज की देखिए आप, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रही हैं चाहे यहाँ, इमेज आपको और चीज की देखिए। कई वजह से यदि मैं कोई इमेज नहीं दिखा हूँ, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ या बातों में चल से, तो आपको क्या करना, अपने मोबाइल फोन पर जब आप रीडिंग करेंगे अक्सर, मोबाइल फोन पर जाके गूगल पर सर्च या इमेज पैरामीटर बता सकता, पैरामीटर कैसे होता है एक बार मैं चेक कर लें। अब वो आपने देखने की दुकान को याद, ठीक है? और पैरामीटर क्या है, सीईटी क्या है, पीटी क्या है, देन टीटी क्या है, चिंता मत करो, एक एक लाइन में शाम को एक एक का नंबर, एक एक घंटे में सब पूरा नंबर, ठीक है? विद कंसर्न एक नंबर की ऐसे फंडामेंटल फैक्टर तुम याद रखोगे एमएसएन के साथ। चलो अब लिखना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। 20 मिनट में आईसीपी